राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ एक वीडियो जारी किया। इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों से राहुल गांधी पर बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग को बिहार एफआईआर पर राहुल के आधिकारिक आपत्ति का इंतजार है। राहुल गांधी ने अभी तक बिहार में एफआईआर के खिलाफ ना तो कोई दावा किया है और ना तो कोई आपत्ति दर्ज कराई है। विपक्ष भले ही हर दिन पोस्टर और बैनर लेकर एफआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहा हो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेड आपत्ति की बात करें तो ऐसी कोई आपत्ति अभी तक लिखित में एफआईआर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंची है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिनर पॉलिटिक्स के बाद आज फिर राहुल ने चुनाव आयोग पर अटैक किया। राहुल गांधी एक ही रट लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव की चोरी की है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ नया वीडियो जारी कर दिया है। धमकी दी है कि वक्त बदलेगा तो सजा जरूर मिलेगी। राहुल गांधी ने नए वीडियो में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर बेईमानी कर रहा है। अपनी चोरी छिपाने के लिए ही चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन लेकर आया है। चुनाव आयोग का मकसद बीजेपी के लिए गरीबों के वोट चोरी करना है। राहुल ने कहा कि वोट सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी आज बेंगलुरु में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली करने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। वोट अधिकारी रैली ये बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में होगी। राहुल गांधी फ्रीडम पार्क से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं के साथ कर्नाटक चुनाव आयोग तक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। इससे पहले कल रात राहुल गांधी ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने कथित इलेक्टोरल फ्रॉड पर एक प्रेजेंटेशन दी। इस दौरान 25 विपक्षी पार्टियों के करीब 50 नेता मौजूद रहे। मीटिंग में 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने पर भी सहमति बन गई है। तो राहुल गांधी ने कल दो बार एटम बम फोड़ा था, लेकिन जिस धमाके की उन्हें उम्मीद थी वो हुआ नहीं। राहुल ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ डिनर से पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। 6 महीने की मेहनत से बनाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। चुनाव आयोग पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से डुप्लीकेट वोटर बनाए गए हैं। कई वोटर ऐसे हैं जिनके नाम पर कर्नाटक के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी वोटर आईडी कार्ड बना है। राहुल का दावा है कि डुप्लीकेट वोट बनाने के लिए गलत और अवैध एड्रेस दिए गए हैं। कई जगह तो सिंगल बेडरूम वाले घर में 40 से लेकर 80 वोटर तक हैं। राहुल ने यह भी कहा कि कुछ वोटर कार्ड्स में अवैध फोटो लगाई गई हैं जो पहचान में है ही नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी ने फॉर्म 6 के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। फॉर्म 6 चुनाव आयोग का ऐसा दस्तावेज है जिसमें अगर आप 18 साल के होने का दावा करते हैं, अपना नाम भरते हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। तो राहुल गांधी को आप समझ सकते हैं कि लगातार वोटर चोरी का आरोप वो लगा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। और कल 1 घंटे 22 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में राहुल गांधी की तरफ से की जाती है और एक के बाद एक वोटर लिस्ट के जरिए, अपने कुछ आंकड़ों के जरिए वो बताने की कोशिश करते हैं कि चुनाव आयोग की मिली भगत है, ये बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जिताने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम तो लगाया और उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना कड़ा रुख भी अख्तियार कर लिया है। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस मामले में राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। उनसे कहा है कि उन्होंने जिन वोटर्स के नाम, पते और पहचान को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया, उसका प्रमाण शपथ पत्र के साथ दें। वहीं उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया।
राहुल गांधी ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के 2 वोटर्स आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह नाम से एक से ज्यादा जगह पर वोट है। वहीं महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राहुल गांधी से शपथ पत्र के साथ इनवैलिड वोटर्स के नाम मांगे हैं। अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो तेजस्वी यादव 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में फंसते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव आज अपनी दूसरी वोटर आईडी कार्ड की डिटेल जमा करा दें। इससे पहले भी तेजस्वी को आयोग ने नोटिस भेजा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अब आयोग ने दूसरा नोटिस भेजकर तेजस्वी से उस एपिक कार्ड पर जवाब मांगा है, जिसे उन्होंने 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया था। उस कार्ड के जरिए तेजस्वी ने दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने साफ किया कि जो नंबर तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं वो कार्ड कभी भी आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव के जिस एपिक नंबर को लेकर विवाद हो रहा है उसे आसान भाषा में समझते हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर यानी कि RAB 0456228 है और दूसरा एपिक नंबर है RAB 2916120। इसमें जो पहला नंबर है 2020 के नॉमिनेशन फॉर्म और 2015 की वोटर लिस्ट में दर्ज था और यही नंबर चुनाव आयोग ने रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया, जबकि दूसरा एपिक नंबर RAB 2916120 का कोई आधार नहीं है। इस एपिक नंबर का वोटर कार्ड तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया था। चुनाव आयोग को अंदेशा है कि दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है और इसीलिए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। इस बीच चुनाव आयोग के अल्टीमेटम पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी है। तेजस्वी ने कहा कि वो एक ही जगह वोट डाल रहे हैं। चुनाव आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं आया है। हमको पटना जिला से निबंधन से आया है और उसका अच्छा जवाब जो है हम दे रहे हैं। बात ये है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है, मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं।